हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियोनी लाइव। सियोनी लाइव में मेरे साथ हैं आज सियोनी के बीजेपी युवा मोर्चा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष युवराज रांगडाले जी। सियोनी लाइव में आपका स्वागत है और साथ ही स्वागत के साथ मेरा जो पहला आपसे सवाल होगा कि 2 साल हो चुके हैं आपको युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हुए, इस दौरान क्या गतिविधियाँ रहीं आपकी? सबसे पहले तो मेरे भाई ज़करिया जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करा। जब से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जवाबदारी दी है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के नेतृत्व में जो भी संगठन के कार्यक्रम या अभियान सियोनी युवा मोर्चा को मिले हैं, हमारे सियोनी के युवा मोर्चे की टीम के द्वारा लगातार उसको बूथ स्तर तक और पंचायत स्तर तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और इसी कड़ी में विगत 8 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर और युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में हमने विगत 4 दिन पूर्व से हमारे सिवनी जिले में चूँकि 4 विधानसभा हैं तो चारों विधानसभा में एक हमारे सदस्यता रथ के माध्यम से हमारे संगठन और हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की, मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार की जो रीति नीतियाँ हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने हेतु और इस माध्यम से हम हमारे जो नव मतदाता हैं, नए युवा साथी हैं, उनके बीच पहुंचकर हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आज हमारे सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा के लखनवाड़ा मंडल में मेरा प्रवास है और इसके आगे अभी सुखतर मंडल में मेरा प्रवास है। आपने कहा कि आप अभी मतदाता को जोड़ने के लिए, नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के हिस्से के तहत काम कर रहे हैं। तो अभी तक क्या प्रोग्रेस है इस अभियान की? मतलब किस तरह से इसका आपको फीडबैक जनता से मिलता नज़र आ रहा है? अभी विगत 4-5 दिन हो गए जिस दिन से हमने अभियान प्रारंभ किया है। उस दिन से हमने अपने सिवनी नगर के अतिरिक्त हम सिवनी जिले के अलग अलग पंचायतों में, मंडलों में जा रहे हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं चूँकि हमारे कार्यक्रम कोई बहुत हमको भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, हम छोटे छोटे 10-10, 20-20 लोगों की एक टोली में, किसी पान दुकान में, किसी किराना दुकान में, चौक चौराहे पर जाकर हम जो नए युवा साथी मिल रहे हैं उनसे हम लोग चर्चा करते हैं और उनसे जब मोदी जी और शिवराज जी और मध्य प्रदेश और देश की जब सरकार, देश और राज्य के विषय में बातचीत करते हैं, हमारे सिवनी जिले के विषय में चर्चा करते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कई युवा हो सकते हैं कि उनको जानकारी का अभाव है, हमारी शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए क्या काम करी है, महिलाओं के लिए क्या काम करी, किसानों के लिए क्या काम करी है। तो उन जानकारियों से भी हम अवगत कराने का प्रयास करते हैं और उसमें अधिकतर युवा साथी उसमें हमको सहमति देते हैं। तो उनकी अनुमति से हम उनके मोबाइल से हम उन्हें बताते हैं कि 7230-230 एक हमारे टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पर वो मिस्ड कॉल मारते हैं और उसके बाद वही अपने मोबाइल से उसमें अपनी जानकारी भरते हैं और उसमें एक कार्ड जनरेट होता है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं जो निःशुल्क है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे अब आपसे पूछूंगा, चुनाव का समय है, किन चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं? खासतौर से जब सिवनी की बात आती है तो सिवनी जिले की चारों विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो वो कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जी देखिए, मैं अपनी बात स्थानीय मुद्दों पे भी अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ या अन्य कार्यकर्ता भी जब समाज के बीच जाते हैं तो सबसे पहले जब से मोदी जी की 2014 से सरकार आई है, उनके नेतृत्व में देश ने जिस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किया है और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं चूँकि देश का प्रधानमंत्री किसी दल का या समाज में किसी वर्ग विशेष का नहीं होता, वो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति संप्रदाय को मानने वाले लोगों का विश्वास जीतने का कार्य मोदी जी ने किया है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं चूँकि समाज के अंदर में जब राजनीतिक दल काम करते हैं तो एक बार सवाल ये है कि स्थानीय मैं स्थानीय विषय को लेके आप जाते हैं लोगों के बीच में कि वो आपसे जुड़ें। देखिए, स्थानीय विषयों पर बात आती है, सबसे पहले जब मैं युवा हूँ और मुझे युवा मोर्चे की जिम्मेदारी है तो सबसे पहले युवा का सवाल रहता है कि उनके लिए युवाओं की बेरोजगारी के विषय। और जब युवा बेरोजगार है तो वो भी जब अपने परिवार में रहता है तो चाहे हो सकता है किसान होगा, व्यापारी होगा या अन्य जॉब की तैयारी कर रहा है। तो आज अभी आप भी जानते हैं कि विगत इस 2-3 महीनों के अंदर में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सीखो कमाओ योजना, युवा नीति,
इस तरह के अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमने युवाओं के बीच जाकर हमको बात रखने का मौका मिल रहा है। आज जो 8,000 से 12,000 रुपये तक जो आपका जो फंड क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा स्टाइपेंड, हाँ, स्टाइपेंड फंड के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने इस योजना को लागू किया है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे हम उद्योग ऑफिस के माध्यम से, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम जाकर चर्चा करें। यहाँ पे रोकूंगा और एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कि एक समय था जब 1998 का दौर, नरेश दिवाकर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुआ करते, तो उस दौरान उन्होंने दावेदारी की थी और टिकट उन्हें मिली थी। क्या आप भी सिवनी विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मैं टिकट की दावेदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संगठन ने मुझे जो कार्य दिया है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे कामों का आकलन करके जो जिम्मेदारी देता है उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। और आज चूँकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, अब जैसे आपने एक प्रमुख रूप से कहा कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, तो स्थानीय मुद्दों में मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि इस सिवनी ज़िले की जीवन रेखा कह लें कि सिवनी ज़िले में पिछले 8-10 साल पहले फोर लेन को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ। यहाँ का सभी दलों के लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि फोर लेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व और गडकरी जी के मार्गदर्शन में फोर लेन जैसे एक बहुप्रतीक्षित योजना सिवनी जिले को मिली। बड़ी रेल लाइन आज प्रारंभ हो गई और लगातार हमारे सांसद महोदय उसमें अधिक से अधिक और ट्रेनें जो हमारे सिवनी ज़िले को और तेज़ी से हम जोड़ सकें चारों दिशाओं में, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल जैसे एक बहुप्रतीक्षित मांग जो सिवनी ज़िले की थी, आज वो पूर्ण होने जा रही है और मुझे लगता है कि सारे पत्रकार बंधु, समाज जानता है, जाकर मौके पर देख सकता है कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। ये 3 बड़े मुद्दे हुआ करते थे। उसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक विषय है, मुझे लग रहा है उस पर लगातार हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। मेरा एक सवाल है और ये सवाल बड़ा अहम है जी। कि जब बात सिवनी की होती है तो एक खबर राजनीतिक उसमें फैल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, और आप समझ गए होंगे कि मेरा सवाल किस ओर जा रहा है। खबर यह फैल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन पूरा इस समय स्थानीय विधायक की टिकट के विरोध में खड़ा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे जो भी अन्य जो सीनियर लीडर हैं, सबका अधिकार है कि जब तक पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकट का निर्णय नहीं कर देता, जब तक कि सारे हमारे जो लंबे समय से जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो टिकट की दावेदारी करते हैं। और इसके बाद जनमत के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर कि हमारा उस विधानसभा के लिए या उस क्षेत्र के लिए कौन उपयुक्त रहेगा, ये हमारा पार्टी का, हमारा शीर्ष नेतृत्व ये हमारा निर्णय करता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए टिकट किसे मिलेगी ये विषय नहीं है और हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है विषय। ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के सिवनी के ज़िला अध्यक्ष युवराज रांगडाले जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। बहुत लंबी बात लोग यूट्यूब चैनल में देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे अब यहाँ पे। आपको अगर हमारी यह बातचीत पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सिवनी लाइव के पेज पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।